Now the next topic is recruitment bharti. I have already explained this topic in the previous videos, but I am explaining it again. Recruitment refers to the process of finding prospective candidates for the job. That means it is a process of searching the candidate to apply for the job and motivating them so that they will apply for the job in the organization. Now, a candidate can be searched by providing advertisement in the printing media or by placing the notice in the front of the offices, factory buildings, or by interviews at the educational institutions like colleges or from the employment exchange. There are many sources available for the recruitment of the employee. Now we are going to see recruitment sources also. So there are two types of sources, internal sources and external sources. तो भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे क्या होता है, कर्मचारियों को ढूंढा जाता है ताकि वो जो है संस्था में आके किसी एक पद या कार्य के लिए क्या करे, अप्लाई करे। तो यहाँ पे जो है संभावित कर्मचारियों को क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है ताकि वो संगठन में आके आवेदन दे और जो है जॉब के लिए अप्लाई करें। अब जो ये सर्च किया जाता है, जो ढूंढा जाता है इन संभावित कर्मचारियों को, तो ये कहीं से भी ढूंढा जा सकता है। इसके खासकर दो स्रोत होते हैं। पहला एक होता है जिसको हम आंतरिक स्रोत बोलते हैं और दूसरा होता है बाहरी स्रोत। ठीक है, आप जो है संभावित कर्मचारियों को कैसे ढूंढ सकते हैं, तो कई तरीके हैं। चाहे तो विज्ञापन दे दिया जाता है संगठन द्वारा न्यूज़पेपर में या कोई भी प्रिंटिंग मीडिया में या मैगजीन्स में, या जो है किसी भी कार्यालय, फैक्ट्री या किसी भी ऑफिस के सामने नोटिस लगा दिया जाता है। जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके हिसाब से वो सब लिख दिया जाता है उस नोटिस में। या तो जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे इनकी पूरी जानकारी होती है, वहाँ से लिया जा सकता है कोई भी संभावित कर्मचारी, या जो है उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू लिया जा सकता है। और या तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके वहाँ इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो अभी हमने देखे कि बहुत से सोर्सेज अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज आंतरिक सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से बाहरी स्रोतों के अंदर आते हैं। तो नाउ वी विल सी sources of the recruitment. Now let's see the internal sources of the recruitment. There are three sources, internal sources of recruitment: transfer, promotion and demotion. तीन प्रकार के क्या है, आंतरिक स्रोत है भर्ती के। कौन कौन से? स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति। अब देखते हैं हम ट्रांसफ़र, हस्तांतरण है। In transfer, the employees get transferred to the another branch of the same organization, same enterprise. ठीक है, दूसरी शाखाओं में उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो भले जो एंटरप्राइज है या जो कंपनी है वो भले एक ही होगी। ठीक है, कई बार ऐसा इसलिए करना होता है कि किसी ब्रांचेज़ में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं और किसी ब्रांचेज़ में जो है किसी शाखा में एम्प्लॉय की कमी होती है, कर्मचारियों की कमी होती है। सो उसका बैलेंस बनाने के लिए टू ट्रांसफ़र द ओवरबर्डन स्टाफ फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर ब्रांच, ये जो ट्रांसफ़र है ये किया जाता है। इन ट्रांसफ़र देयर इज़ नो चेंज इन द सैलरी एंड पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, उसके वेतन में या उसके पद में इसमें कोई अंतर नहीं होता स्थानांतरण में।